हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बिटवीन में रखने पर उसकी कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इस लेक्चर में देखेंगे। जैसे कि ये कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये दो प्लेट्स हैं और दोनों एक दूसरे के क्या है पैरेलल रखी हुई हैं। एक प्लेट जो है प्लेट P1, अगर हम इसको मान लें तो ये हमारे पास जो है पॉजिटिवली चार्ज है, इसके पास जो है चार्ज वो प्लस Q है, और दूसरी प्लेट P2 प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट कैसी है, नेगेटिव चार्ज है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी है, सिग्मा है। यहाँ पे दोनों प्लेट्स का एरिया कैसा है, इक्वल है। इसका भी एरिया ये है और इसका भी एरिया ये है। हम लोग जानते हैं कि यहाँ अगर ये प्लेट कैसी है, पॉजिटिव चार्ज है और ये प्लेट नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगी और टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। इस साइड से इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होंगी, जाएंगी। तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगी, यानी कि इसके बीच में क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अभी यहाँ पर जो है कौन सा मीडियम प्रेजेंट है, एयर मीडियम प्रेजेंट है, और एयर मीडियम के लिए जो उसकी वैल्यू होती है वो के इक्वल टू क्या होती है, 1 होती है। तो व्हेन देयर इज एयर इन बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में क्या है, एयर है, ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में क्या है, एयर मीडियम है, देन कैपेसिटेंस, तब इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, सी नॉट। सी नॉट का मतलब है कैपेसिटेंस ऑफ एयर मीडियम। सी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये कैपेसिटेंस का फार्मूला हम लोग इससे पहले भी ड्राइव कर चुके हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, where d is the distance between the plates and a is the area of plates, epsilon naught is the permittivity of free space, निर्वात की वैद्युतशीलता। यहीं पे अगर बात करें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, अभी क्या था, यहाँ पर एयर मीडियम था। अब यहाँ पर एयर मीडियम ना होके अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाए तब क्या होगा, तब उसकी कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखते हैं। when there is dielectric medium in between the plates, between the plates of same capacitor, same capacitor, then capacitance, then capacitance। अभी ये किसके लिए निकल के आया था, ये जो फार्मूला निकल के आया था वो इस कैपेसिटर के लिए, जब क्या थी, इन प्लेट्स के बीच में एयर मीडियम था। अब कौन सा मीडियम रख दिया, व्हेन देयर इज डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है, जो कि मान लिया कितना है, के कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जो कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या हुआ, रख दिया है, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ सेम कैपेसिटर। तब उसकी कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तब कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए के अपॉन टी। अब क्या है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के आ रहा है, यानी कि के टाइम इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी। के गुना क्या होगी, इसकी क्षमता जो पहले थी उससे के गुना ज़्यादा इसकी क्षमता अब हो जाएगी। तो ये फार्मूला निकल के आया, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए के अपॉन डी। इसको इक्वेशन नंबर दे दी 1 और इसको इक्वेशन नंबर दे दिया 2। इक्वेशन 2 डिवाइडिंग बाई
इक्वेशन 1, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, C अपॉन C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए के अपॉन डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बचेगा कितना, के। तो यहाँ पर जो निकल के आएगा, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन अदर मीडियम अपॉन कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन एयर मीडियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। तो ये फाइनल रिजल्ट निकल कर आता है कि C अपॉन सी नॉट इज इक्वल टू के, यानी कि यहाँ से जो निकल के आता है, जो कैपेसिटेंस है, जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देंगे तो इसकी कैपेसिटेंस जो है वो कितने गुना हो जाएगी, के टाइम्स बढ़ जाएगी। तो ये इफेक्ट पड़ता है किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का। किसी भी प्लेट्स के किसी भी कैपेसिटर के अंदर अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाए तो उसकी जो है कैपेसिटेंस क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब हम देखेंगे, इससे पहले हम लोगों ने देखा था इससे पहले वाले लेक्चर में कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में जब बात की थी तब उसकी कैपेसिटेंस निकल कर आई थी कितनी, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब हमने क्या किया है, इसके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या रख दिया है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी है, तब उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। माना ये कोई दो पैरेलल प्लेट्स हैं P1 एंड P2, इसके ऊपर चार्ज प्लस Q एंड इस प्लेट के ऊपर चार्ज माइनस Q। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सिग्मा है। एरिया भी दोनों प्लेट्स का सेम है, A एंड A। इन दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, टोटल डिस्टेंस D। अब हमने इस प्लेट के अंदर इन प्लेट्स के मध्य में क्या रख दिया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी जिसकी थिकनेस है कितनी, टी मोटाई की एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी। अब ये पार्ट बचा रिमेनिंग और ये पार्ट बचा रिमेनिंग, तो यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस जो है वो टोटल डिस्टेंस कितनी है, टी, और ये कितनी है, थिकनेस टी। तो यहाँ से जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो रिमेनिंग पार्ट कितना बचेगा, डी माइनस टी। तो यहाँ से अब हम लोग देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, कुछ देर तो एयर में चलेंगी और कुछ देर अदर मीडियम में चलेंगी, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ पर रखा हुआ है। तो यहाँ का पोटेंशियल अलग होगा और यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, अलग होगा। यहाँ का पोटेंशियल अलग होगा क्योंकि यहाँ क्या है, एयर मीडियम है, और यहाँ का पोटेंशियल अलग है क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। यहाँ लिखेंगे हम लोग, लेट अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with plate area A and charge density sigma. The thickness of slab is T
and remaining distance is d माइनस टी। अब यहाँ से देखेंगे नेट पोटेंशियल कितना होगा, नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा यहाँ, B इज इक्वल टू V1 प्लस V2, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, बट यहाँ का पोटेंशियल कैसा होगा, डिफरेंट होगा। तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ से पोटेंशियल जो निकल के आ जाएगा, तो B इज इक्वल टू क्या होता है, B बराबर होता है E इंटू डी। तो यहाँ का अगर एयर मीडियम का हम इलेक्ट्रिक फील्ड मान लें E1 और यहाँ का मान लें E2, तब देखो B1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 D माइनस टी, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट कितना है, D माइनस टी, ये और ये, प्लस इस पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड E2 और यहाँ की थिकनेस कितनी है T, तो ये कितना हो जाएगा E2 इंटू टी। तो ये हमारे पास कितना आ गया, पोटेंशियल निकल कर आ गया। यहाँ से हम लोग देखते हैं, बट लेकिन E1 इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो यहाँ से E2 कितना हो जाएगा, E2 बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के। तो E1 हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, E2 ये जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू के। क्लियर। नाउ पोटेंशियल अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, V इज इक्वल टू E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और E2 की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, यानी कि एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा और यहाँ हमारे पास कितना बचेगा, D माइनस टी और प्लस T अपॉन के, क्योंकि यहाँ पे जो निकल के आएगी वो कितनी होगी, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। क्लियर। अब ये हमारे पास पोटेंशियल निकल कर आया, बट लेकिन कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि Q इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, सी बी, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन B, और B की वैल्यू हमारे पास ये निकल के आई है। तो यहाँ से हम B की वैल्यू पुट करेंगे, C इज इक्वल टू इतना है, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन B की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T अपॉन के, ये आ जाएगा। और यहाँ से Q है, Q क्या है, चार्ज है, Q क्या है, चार्ज है, और चार्ज कितना हो जाएगा, यहाँ सिग्मा है और सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी है, ये चार्ज है और ये चार्ज डेंसिटी है। तो चार्ज डेंसिटी कैसी है, पूरे एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट है, प्लेट्स का जो एरिया है उसके एरिया के ऊपर क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो यहाँ से जो चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो जाएगी, वो सिग्मा क्या हो जाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, Q अपॉन ए पुट कर देंगे। तो यहाँ C इज इक्वल टू जो निकल के आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू D माइनस टी प्लस T अपॉन के। तो यहाँ से Q और Q कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से फाइनल जो निकल कर आएगा वो कैपेसिटेंस क्या निकल कर आएगी, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन के। ये कैपेसिटेंस निकल कर आएगी कब, जब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम पुट कर दिया जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के मध्य में, तब उसकी कैपेसिटेंस क्या निकल कर आएगी, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन के।
और अगर यहाँ पर एयर मीडियम होता है तब उसकी कैपेसिटेंस क्या निकल के आती है, C इज इक्वल टू ε0A/d। ये इफेक्ट होता है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट होने पर उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है, इंक्रीज